नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं दिवाकर तिवारी और इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी लगातार मंथन जारी है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए लगातार मंथन जारी है। राज्यसभा में बीजेपी क्लस्टर की बैठक जारी है। संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की मौजूदगी में बैठक की जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय, किरण सिंह देव बैठक में मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर राजधानी में बीजेपी क्लस्टर की बैठक जारी है। आपको बता दें कि विष्णुदेव साय खुशाबा ठाकरे परिसर में बैठक में व्यस्त हैं। साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री शिव प्रकाश व प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की उपस्थिति में आहुति दी गई और साथ ही शाम को विधायक दल की बैठक भी रखी गई है। शनिवार की रात प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी की जा रही है। आपको बता दें कि 7 और से 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान और 1 से 22 फरवरी तक सह सहायता समूह संपर्क योजना के साथ साथ 25 फरवरी से 5 मार्च तक लाभार्थी संपर्क योजना के क्रियान्वयन के रूप में भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। इस बैठक को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर क्लस्टर की बैठक की जा रही है। साथ ही लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी लगातार बैठक को लेकर मंथन कर रही है। बैठक में विशेष रूप से राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश का मार्गदर्शन भी है। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे और बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर बैठक को लेकर लगातार मंथन जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर क्लस्टर की बैठक की जा रही है। वहीं अधिक जानकारी के लिए रायपुर से हमारे संवाददाता राहुल पाली हमारे साथ जुड़ गए। राहुल जी, क्या कुछ अपडेट है इस बैठक को लेकर? देखिए दिवाकर, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, जिसमें छत्तीसगढ़ से 11 लोकसभा सीट है। उन्हीं को लेकर के जो है बीजेपी लगातार मंथन का दौर जारी रखी है। इसी बीच जो है क्लस्टर जो है बैठक रखी गई है, जिसमें तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं, जिसमें राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश मौजूद हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है। इसके साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष किरण देव साय हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे सहित तमाम जो बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, वो इस बैठक में शामिल हैं। और सीधे तौर पर जो है लोकसभा की तैयारी को लेकर के सभी को जो है जिम्मेदारी दी जा रही है, जिसमें जो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा है, मोहन अग्रवाल है, मंत्री ओपी चौधरी, केदार कश्यप, धर्मलाल कौशिक जो विधायक है, उन सभी को अलग अलग जो दिग्गज नेता है, उन सभी से राय शुमारी की जा रही है कि आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है, वे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी की गारंटी की योजना है भाजपा की सरकार के तहत, उसमें कैसे जो है कार्य किया जा सकता है और लोकसभा चुनाव में 11 के 11 सीट में भाजपा कैसे बढ़त बनाकर विजय हासिल कर सकते हैं, इन सभी को लेकर के चर्चा की जा रही है। अगर बात करें आगामी जो लोकसभा चुनाव को दृष्टि से लेकर के, तो 7 फरवरी से जो है 11 फरवरी तक से गांव चलो अभियान के तहत में सभी जो गांव हैं, छत्तीसगढ़ के जो गांवों में जाकर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और बड़े दिग्गज नेता हैं, वे सभी ग्रामीण वासियों से चर्चा करेंगे और ग्राम के तहत जो जो योजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई है, उन सभी से लेकर के चर्चा की जाएगी और अपने जो योजना है उनको बीजेपी जो है गिनाती हुई नजर आएगी। इसी के साथ में जो है 1 फरवरी से जो 22 फरवरी तक स्व समूह से जो जनसंपर्क अभियान की योजना जो लाई गई है, उसमें भी सभी जो है दिग्गज नेता के सहित में कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जाएंगे और स्व सहायता समूह से संपर्क करेंगे और उनके जो कार्यकाल है, उनके जो कार्य चल रहे हैं और कैसे जो है मोदी की गारंटी की योजना के तहत जो छत्तीसगढ़ में काम हो रहे हैं, उन सभी से जो है चर्चा करते हुए नजर आएंगे और उनकी लाभ कैसे लिया जा सकता है और कौन कौन से लाभ छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दी जा रही है और लोकसभा चुनाव में जो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी, उन सभी को लेकर के चर्चा की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए 25 फरवरी से 5 मार्च तक से जो लाभार्थी संपर्क योजना के तहत जितने भी जो चुनावी दौरान में जो वादे किए गए थे, उन सभी को लेकर के चर्चा की जाएगी। अभी हाल ही में जो महतारी वंदन योजना पर जो है कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया, उनको जो है क्रियान्वयन करने का फैसला लिया गया है, उन सभी से जो महिलाओं से भी चर्चा करते हुए नजर आएंगे। यानी कि यह कहा जा सकता है कि जो लोकसभा की तैयारी है उसमें बीजेपी काफी एक्टिव नजर आ रही है और सीधे तौर पर जमीन से लेकर के, बूथ से लेकर के, वार्ड से लेकर के
सीधे जो प्रदेश स्तरीय के जो कार्यक्रम होंगे, राजधानी रायपुर के जो जनता होंगे, उन सभी को अपने तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खासकर देखा जा रहा है कि बस्तर की जो लोकसभा सीट है, वहां पे जो है बीजेपी जाएगी और सीधे तौर पर वहां के आदिवासियों को जो लगातार जो लाभ की जो बात की जा रही है, तेंदुपत्ता संग्रहण की बात की जा रही है, तमाम जो पुराने जो वादे किए गए थे, उन सभी वादों के तहत जो है अपने तरफ आकर्षित करते हुए पूरे नजर आ रही है। इसी के साथ में शहरी क्षेत्रों की बात की जाए, शहर में जितने भी युवाओं हैं उनको फोकस किया जा रहा है और अपने तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस बैठक में देखा जा रहा है कि सभी को तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनको प्रभार भी सौंपा जाएगा और सीधे तौर पर अपने जो बूथ स्तर के हैं या प्रभार स्तर के जो जिले होंगे, उन सभी पर जो है लोकसभा की तैयारी में मोदी की गारंटी को पहुंचाने के पूरे काम की जिम्मेदारी दी जाएगी और सीधे तौर पर जो 11 जो लोकसभा सीट है उनमें बीजेपी कैसे बढ़त बना सकती है और ऐसे प्रत्याशी का भी चुनाव किया जा सकता है कि जो जमीनी स्तर पे जो कार्य कर रहे हैं और जो जनता के बीच में लगातार जो है जनसंपर्क बनाए हुए हैं और भाजपा के जो कार्यकाल रहे हैं 15 साल की बात की जाए या आने वाले समय में जो अभी कुछ ही महीने हुए जिसमें बीजेपी की सरकार बनी और जो लोकसभा चुनाव के तहत जो केंद्र की योजना है उन सभी को जनसंपर्क के दौरान जो है आकर्षित करते हुए और जो जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, तो सभी को जो है प्रभार दिया जाएगा। प्रत्याशी का भी एक अलग से चुनाव करने की भी बात सामने इस बैठक में रखा जा रहा है। जी राहुल पाली, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई है, देखते हुए जिस तरीके से कांग्रेस भी इस मंथन को लेकर लगातार मंथन जारी है और न्याय यात्रा निकाल रही है, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि 11 लोकसभा सीटों में एक एससी है और तो 4 एसटी एससी भी हैं, तो दबदबा कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी इसका देखा जाता है, तो क्या कुछ कहेंगे कांग्रेस को लेकर, इसको लेकर? देखिए, कांग्रेस भी लगातार जो है लोकसभा तैयारी में जुटी हुई है। वे सभी वर्गों को साधने की जो है काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एसटी एससी वर्ग और ओबीसी वर्गों को पूरा साधने का कांग्रेस भी लगातार जो है कोशिश कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में जो प्रतिफल कांग्रेस को मिला है, उसमें कहीं ना कहीं वहां पे पीछे होते हुए कांग्रेस नजर आ रही है। हालांकि अभी जो एक्टिव न्याय यात्रा के तहत हो या तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके तहत वे जमीनी स्तर पर जाने की बात कर रही हैं, उससे लोकसभा में काफी प्रभाव भी पड़ सकता है। लेकिन जिस प्रकार से स्थिति बीजेपी की बनी हुई है, उसमें देखा जा रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं असफल नजर आ रही है। कि जिस प्रकार से अगर भाजपा की बात की जाए तो मोदी के गारंटी के तहत लगातार जो है कैबिनेट की बैठक रख के जितने भी जो चुनावी घोषणा किए हुए थे उन सभी को जो है यहाँ पे सफल बनाया जा रहा है और कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जा रहा है। इसके तहत कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस जो एक्टिव नजर आ रही है और जो बस्तर की जो सीट को काटने की पूरी जो कोशिश कर रही है, उसमें दिखाई दे रहा है कि जो पीसीसी चीफ दीपक बैस सांसद है, वहाँ के जो निवासी हैं वो बस्तर क्षेत्रों को पूरा जो है दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर आदिवासी को अपने तरफ आकर्षित करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने भी अपना जो है प्रभार बदला, प्रदेश प्रभारी बदला, जिसमें जगदलपुर के विधायक को वीरेंद्र साय को जो है वहां से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो वो भी कहीं ना कहीं वो एक अलग प्रभाव देखने को मिल रही है, जिसमें दोनों बीजेपी और जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वे आदिवासी समूह से बिलोंग करते हैं। तो उन सभी की जो आकर्षित है, जनता को आकर्षित करने की जो कोशिश है वे दोनों पार्टी करते हुए नजर आ रही है। दोनों पार्टी का मंथन का दौर जारी है। दोनों पार्टियों में जो है केंद्र से लेकर के प्रदेश स्तर तक लगातार जो है बैठक का दौर जारी है। केंद्रीय जो नेतृत्व के जो नेता है वे यहाँ आकर के बैठक ले रहे हैं। प्रदेश के जो प्रत्याशियों के जो है चर्चा की जा रही है कि कौन ऐसे प्रत्याशी होंगे जिसको यहाँ पे लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। इसके साथ ही जो पुनः जो रिपीट चेहरे को भी यहाँ पे शामिल किया जाता है। इन सभी का मंथन जो है दौर जारी है। हालांकि अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा। जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है, उसमें यही देखा जा रहा है कि लोकसभा को लेकर के 11 से 11 सीटों पर जो है अपनी बढ़त बनाने की दोनों पार्टी कोशिश कर रही है। जी राहुल जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, वहीं अगर बात की जाए तो 8 फरवरी को भी छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा पहुंचेगी, तो इसको लेकर दीपक बैस भी आला अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो एक तरफ मोदी की गारंटी है तो दूसरी तरफ एक न्याय यात्रा है, तो क्या कुछ लगता है कि जनता किसके ऊपर ज़्यादा होगी? क्योंकि मोदी की गारंटी में कहीं ना कहीं बीजेपी सफल हुई है, तो वहीं अगर देखा जाए तो न्याय यात्रा में भी लोगों का सहयोग मिल रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, राहुल गांधी
जो यात्रा है वे छत्तीसगढ़ भी पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ में जो है उनकी तैयारी को लेकर के पूरा कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही, पूरी तैयारी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ राहुल गांधी आएंगे तो अपने तरफ जो है जनता को आकर्षित करने के लिए लगातार जो है सभा को संबोधित करेंगे। पिछले दौरान भी देखा गया था, कई जो घोषणा जो है सभा के दौरान किया गया था। हो सकता है कि लोकसभा की जो तैयारी में जो आम सभा संबोधित करते हुए नजर आएंगे, उसमें राहुल गांधी कुछ बड़ा ऐसा फैसला और बड़ा निर्णय की जो है जानकारी अपने मंच के माध्यम से कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए कांग्रेस और बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है, तो इससे यह लग रहा है कि बीजेपी जो है अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। लगातार जो है कैबिनेट की बैठक में मोदी की गारंटी की जो योजना है, उन सभी को यहाँ पे फैसले के तौर पर यहाँ पे लाया जा रहा है। तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो नेता हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, उनको दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। जल्द से जल्द उस योजना को लागू करने की बात सामने कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि बीजेपी अपनी जो मोदी की गारंटी योजना के तहत छत्तीसगढ़ में आई है, उस योजना का क्रियान्वयन लाभार्थी को मिले, इसको लेकर के पूरी तैयारी में जुट गई है। वहीं कांग्रेस जो है बीजेपी को असफल बनाने के लिए वादा खिलाफी बताते हुए कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से स्थिति बनी हुई है, उसमें यही लग रहा है कि बीजेपी जो है अभी काफी भारी दिखाई दे रही है, क्योंकि विधानसभा सीट जीतना और जो है इसमें सफल बनना, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस को उतना फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन उनको भी कुछ सीटें आने की संभावना जताई जा रही है। जी सही कहा आपने राहुल जी। जिस तरीके से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है, कहीं ना कहीं लोगों में एक विश्वास भी पैदा किया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोकसभा सीट के लिए भी मंथन लगातार जारी है। तो अभी इस बैठक में और क्या कुछ चर्चा की जा सकती है बैठक को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी की जो नीतियां हैं उनको लेकर, और क्या कुछ लोगों को कुछ नई चीजें क्या हासिल की जा सकती है इसको लेकर? देखिए, इसमें बीजेपी की जो बैठक है उसमें जो चीज है उसमें दिखाई दे रहा है कि सभी को जो है जिम्मेदारी सौंपी जाती है। अंदर की अगर बात की जाए तो तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है उनको यहाँ पूछा जा रहा है कि आपके जो क्षेत्र है, आपके जो कार्यकाल में हुए हैं, उनमें किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है और जो पहले क्या बनी हुई थी, इन सभी का जो है समीकरण निकाला जा रहा है। अभी अगर बात की जाए बैठक की, तो बैठक में यही बातें सामने आ रही है कि सभी के जो प्रभारी हैं, जिले के जो प्रभारी हैं, जिले के जो नेता हैं, उन सभी को जो है चर्चा करने की बात कर रहे हैं। दिग्गज नेताओं को यह जिम्मेदारी दी जा रही है कि जो बाकी विधायक हैं उनसे जो है चर्चा की जाएगी और उनके क्षेत्रों पर क्या स्थिति बनी हुई है, कौन कौन से ऐसे जनता जो है जो बीजेपी के तरफ आकर्षित नहीं है, उन सभी को कैसे आकर्षित किया जा सकता है, इन सभी को लेकर के जो है रायशुमारी की जा रही है। उसके बाद जनता के बीच में जाने की बात सामने रख रहे हैं। यानी कि यह कहा जा सकता है कि बैठक में यह पूरा निर्णय यही है कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव आने वाले समय में है, तो पूरी एक्टिवता के साथ में पूरी जो समीकरण बना करके, पूरे जो है रणनीति बना करके छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश की जनता को अपने तरफ आकर्षित किया जा, इसके लेकर के जो है इस बैठक में चर्चा की जा रही है। सभी को प्रभार दिया जाएगा और जो बड़े नेता हैं उन सभी को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। सभी जो जनता के बीच में जाए और मोदी की गारंटी को लेकर के चर्चा की जाए। अभी हाल ही में जो अयोध्या में राम मंदिर आए हुए हैं, उन सभी को लेकर के चर्चा की जाए। आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो योजना है, चाहे आवास योजना की बात की जाए, जिसमें छत्तीसगढ़ के जो पहले जो कैबिनेट बैठक रखी गई उसमें स्वीकृति दी गई है, उस आवास योजना को तहत में 18 लाख से अधिक जो लाभार्थी है उनको जो है लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कितने लोगों को मिला है, इन सभी को लेकर के चर्चा की जा रही है। सभी से जो है जमीनी स्तर की रणनीति से लेकर के प्रदेश स्तर की जो है रणनीति पर रायशुमारी करते हुए यहाँ पे चर्चा की जा रही है। सभी को जो है लोकसभा की तैयारी में जुटने की दिशा निर्देश दिया जा रहा है। जी धन्यवाद राहुल पाली जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठक कर रही है। और बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर बता दें कि 11 सीटें छत्तीसगढ़ से हैं, जिसमें कि एक एससी और एसटी की 4 सीटें हैं और 7 सीटें भी सामान्य हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से बीजेपी की बैठक जारी है, वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी सतर्क नजर आ रही है।